नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको यूटीआई मास्टरशेड म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। और इसे कंपेयर करने के लिए हम कुछ फैक्टर को कंपेयर करेंगे, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स, इसके रिस्क फैक्टर और इसके बेसिक डिटेल्स को कंपेयर करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करेगा उसे ही ब्लू चिप म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब टॉप 100 कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड होते हैं वो दूसरे म्यूचुअल फंड जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी स्टेबल माने जाते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 50.2% का रिटर्न्स, 3 साल में 23.2% का रिटर्न्स, 5 साल में 18.5% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 16.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने हर बार अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को हर बार बीट किया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 19.77 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है जो ये बताता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कितना वॉलेटाइल है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल आपका म्यूचुअल फंड माना जाएगा। मान लीजिए कि आपने किसी भी इस म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 19.77 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 119.77 रुपीज़ और कम से कम 80.23 रुपीज़ मिलेंगे। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाता है। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोचें तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का बीटा वैल्यू 0.92 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और बीटा वैल्यू भी यही बताता है कि कितना हाई वॉलेटाइल आपका म्यूचुअल फंड है, यानी कि आपके जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देने के कंसिस्टेंट चांसेस है वो कितने प्रेडिक्टेबल है। तो जितना कम बीटा वैल्यू होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर शार्पन रेशियो की बात करें तो वो है 0.9, जो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि जो म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टरों के पैसे को इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए जितना रिस्क लेता है उसके सामने वो कितना रिटर्न्स लाके दे रहा है। तो इस शार्पन रेशियो के केस में ये जो यूटीआई का मास्टरशेड म्यूचुअल फंड है वो एक बेहतर म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो रिस्क फैक्टर के मामले में जाने तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वैल्यू काफ़ी हाई है और ज़्यादा वॉलेटाइल है, पर उसके सामने इसका शार्पन रेशियो अच्छा है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपांस रेशियो की बात करें तो वो है 1.02%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोचें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1%। अगर आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को एक साल के भीतर ही अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 100 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, तो वो है इन्फोसिस लिमिटेड, ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारती एयरटेल। और इसने इन्वेस्टरों के 96.45% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। अब शेयर मार्केट में निवेश करने के कारण ही शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर पड़ेगा।
तो इन सभी डिटेल्स को कंपेयर करने के बाद आप ये देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका बीटा वैल्यू काफ़ी हाई है, जो मेरे हिसाब से खराब इंडिकेशन माना जाएगा। पर इसका शार्पन रेशियो अच्छा है और इसने अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तो इन सभी डिटेल्स को कंपेयर करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।